हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं द कार्ड्स ऑफ लव। उन सभी के साथ डिनर करने के लिए मान गया और अपनी जगह पर बैठ गया। निया के कहने पर रुद्रांश निया की बात मानते हुए उनके साथ डिनर करने के लिए तैयार हो गया और फिर वो अपनी जगह पर बैठ गया। उसने शशांक को कॉल करके बोल दिया था कि वो आने में लेट हो जाएगा। शशांक को पता था कि वो निया के घर गया है। वो रुद्रांश को आगे से छेड़ते हुए बोला, कोई बात नहीं भाई, आप आराम से आओ। मैं तो बोलता हूँ कि अब आप भाभी को साथ लेकर ही आना। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने से रुद्रांश ने कॉल को कट कर दिया। फिर वो सब डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। खाना खाते हुए अमित शिल्पा को आंखों ही आंखों में प्यार भरे इशारे करते हुए छेड़ रहा था। वही रुद्रांश का ध्यान तो बस निया की तरफ ही था। रुद्रांश निया की बगल वाली चेयर पर बैठा था, वहीं शिल्पा और अमित उनके सामने वाली चेयर पर बैठे थे। वो अपना डिनर कर ही रहे थे कि बाहर बहुत तेज आंधी और तूफान चलना शुरू हो गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। फिर बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी, जिससे निया एकदम से डर गई और उसने बगल में बैठे रुद्रांश की बाजू को कसकर पकड़ लिया। रुद्रांश ने भी निया को डरते देख उसके हाथ पर अपने हाथ को रख उसे प्यार से देखते हुए बोला, निया डोंट वरी, मैं हूं ना। उसकी बात सुन निया ने झट से अपना हाथ रुद्रांश के हाथ से छुड़ा लिया और उसे सॉरी कहने लगी। तेज तूफान के चलते घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद होकर बार बार खुल रहे थे। उन सब ने जल्दी से खड़े होकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। शिल्पा ने अमित को देखते हुए बोला, लो हो गया काम, मुझे नहीं लगता ये बारिश और तूफान आज रुकेंगे। वो इतना बोल ही रही थी कि लाइट्स भी चली गईं। निया अंधेरे से बहुत डरती थी और उसने शिल्पा को पकड़ लिया। फिर शिल्पा ने निया के कान में आराम से बोला, निया बाहर बहुत तेज तूफान और बारिश हो रही है। अमित और सर को हम आज यहीं रुकने का बोल देते हैं। वैसे भी इस घर में सिर्फ हम दो ही लड़कियां हैं। शिल्पा की बात पर निया ने भी अपनी सहमति जताते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर शिल्पा ने अमित और रुद्रांश को देखते हुए बोला, लगता है ये तूफान और बारिश आज नहीं रुकेंगे। आप लोग ऐसा कीजिए कि आप दोनों आज यहीं रुक जाइए। उसकी बात पर दोनों लड़के ने भी अपनी सहमति जता दी, जैसे कि वो तो यही चाह रहे हों। और फिर उन सब ने पूरे घर में कैंडल्स जला दी। रुद्रांश अपने फोन से कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फोन में सिग्नल ना होने की वजह से उसका फोन काम ही नहीं कर रहा था। फिर रुद्रांश ने अमित को देखते हुए कहा, मुझे कार अंदर ले आनी चाहिए। तूफान बहुत तेज है, कहीं कार पर कोई पेड़ ना गिर जाए। फिर अमित और रुद्रांश दोनों बाहर की तरफ चले गए। निया दोनों को अम्ब्रेला दे दिया। अमित अम्ब्रेला लेके गेट के ही पास खड़ा हो गया और रुद्रांश बाहर जाकर अपनी ऑडी को लेकर अंदर आ गया। उसने अपनी कार सही से गार्डन एरिया में पार्क करके मेन गेट को अच्छे से बंद कर दिया और कार से अपना बैग निकालकर वो घर के अंदर आ गया। इन सब में रुद्रांश पूरी तरह से भीग चुका था। उसने अपने शूज और कोट को निकालकर चेयर पर रख दिया। शिल्पा और अमित रूम में कैंडल्स जला रहे थे। निया ने जब रुद्रांश को भीगे हुए देखा तो वो उसके पास एक टॉवल लेकर आई। उसे टॉवल देते हुए निया की नज़र रुद्रांश की मस्कुलर बॉडी पर पड़ी, जो उसके बारिश में भीग जाने की वजह से रिवील हो रही थी। निया ने अपनी नज़रें उसकी तरफ से फेर कर उसे टॉवल देते हुए कहा, सर आप ऊपर वाले रूम में चले जाएं, मैं आपके लिए गर्म पानी भिजवा दूंगी, आप शावर ले लेना। उसे ऐसे नजरें चुराते देख रुद्रांश के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई और टॉवल लेते हुए उसने निया को थैंक यू बोला और ऊपर रूम में चला गया। निया ने भी गैस पर पानी गर्म कर दिया था और अमित के हाथों ऊपर भिजवा दिया। रुद्रांश ने भी नहाकर कपड़े चेंज कर लिए और बिस्तर पर सो गया। वहीं निया और शिल्पा एक रूम में थे और अमित उन्हीं के बगल वाले रूम में सो गया। आधी रात के समय शिल्पा के फोन पर अमित का कॉल आया, जो उसे रूम में बुला रहा था। शिल्पा ने देखा निया गहरी नींद में सो रही है तो वो दबे पांव उठकर अमित के कमरे में चली गई। अमित रूम के दरवाजे के पीछे छुपकर शिल्पा का वेट कर रहा था। शिल्पा ने डोर ओपन किया और अंदर आ गई। तभी पीछे से अमित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे किस करने लगा।
शिल्पा को किस करते हुए उसके हाथ अब शिल्पा की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। शिल्पा की सांसें भी अब तेज होने लगी। जैसे ही अमित के हाथ शिल्पा की नेक से थोड़ा नीचे जाने लगे कि शिल्पा ने अमित के हाथों को पकड़ लिया और उसे ना का इशारा करते हुए बोली, बस अमित, अब इससे आगे नहीं, ये सब शादी के बाद। अमित ने शिल्पा को जवाब देते हुए बोला, बस शिल्पा, अब कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मुझे आज मत रोको। उसकी आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर शिल्पा अमित को रोक नहीं पाई और दोनों एक दूसरे में खो गए। वहीं तेज तूफान और बिजली की आवाज़ से निया की आँख खुल गई। पहाड़ों में जब भी ऐसे तूफान और बिजली कड़कती ही थी तो वो आवाज़ बहुत भयानक होती है। ऐसा लगता है कि वो अभी आपके सिर पर ही आ गिरेंगी। ऐसा ही एहसास इस वक्त निया को हो रहा था। ये पहली बार था जब वो इस तरह की बारिश और तूफान देख रही थी। उसने देखा तो उसके रूम की कैंडल्स बुझ गई थी और शिल्पा उसके बेड पर नहीं थी। निया बेड साइड टेबल पर रखी हुई अपने मोबाइल से टॉर्च को ऑन किया और शिल्पा को आवाज़ देने लगी, लेकिन उसे शिल्पा का कि कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसने वॉशरूम का भी डोर नॉक किया, लेकिन उसे वहाँ से भी शिल्पा की आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो डरते हुए रूम से बाहर निकली तो उसे बगल वाले रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उसने देखा तो रूम से शिल्पा की कराहें सुनाई दे रही थी। वो समझ गई कि रूम में क्या हो रहा है और वो वहाँ से हॉल की तरफ आ गई और कैंडल्स देखने लगी, लेकिन उसे कैंडल्स कहीं भी नहीं मिली। उसके फ़ोन की बैटरी भी अब लो हो रही थी। फिर उसे याद आया कि कुछ कैंडल्स उसके रूम में रखी हुई हैं। इस वक्त रुद्रांश था। अब उसके पास अपने रूम में जाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। निया अपने रूम के बाहर जाकर खड़ी हो गई और डोर नॉक करने लगी। एक दो नॉक में ही रुद्रांश ने डोर ओपन कर दिया। इस समय रुद्रांश शर्टलेस था। उसने बस लोअर ही पहना हुआ था। उसका टैटू वो साफ साफ देख पा रही थी, जो उसके सीने से होते हुए उसकी गर्दन की तरफ जा रहा था। निया ने अपनी नज़र रुद्रांश के टैटू पर से हटाते हुए बोला, वो सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे कैंडल्स चाहिए जो इस रूम में है। उसकी बात पर रुद्राक्ष ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए दरवाजे से हटकर निया को अंदर आने का कहा। निया भी जल्दी से कमरे में आ गई और अपनी अलमीरा खोलते हुए ड्रॉर में से कैंडल निकालने लगी। कैंडल्स निकालकर जैसे ही निया पलटी कि अंधेरा होने की वजह से उसका पैर टेबल पर लग गया और वो लड़खड़ाते हुए रुद्राक्ष के ऊपर गिर गई, जिससे उसका फ़ोन नीचे गिर गया और अब कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया। रुद्राक्ष तो निया को अपनी बाहों में पाकर अपनी आंखें बंद किए हुए उसे महसूस कर रहा था। वहीं निया की हालत बहुत ख़राब थी। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। निया की तेज़ चलती सांसें रुद्राक्ष के सीने पर पड़ रही थी। तभी बहुत तेज़ बादल गरजने की आवाज़ एक बार फिर से निया के कानों में पड़ी और उसने कसकर रुद्राक्ष को गले लगा लिया, जिससे उसके हाथ रुद्रांश की नेकेड बैक पर कस गए, जिससे निया के नाखून उसकी पीठ पर थोड़ा चुभ गए। निया भी रुद्रांश को अपने इतने करीब पाकर अपना कंट्रोल जैसे खोती जा रही थी। ये उसके इमोशंस थे जो अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। रुद्रांश निया की लाइफ में आया पहला लड़का था जिसे देखकर निया के दिल में कुछ कुछ होता था, और ये उसके इमोशंस का ही असर था कि आज वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे पता भी नहीं चला और उसके होंठ अपने आप ही रुद्रांश के सीने पर चलने लगे। रुद्रांश ने तो सोचा ही नहीं था कि निया ऐसा कुछ करेगी। वहीं निया तो अपना होश ही खो चुकी थी और उसके होंठ लगातार उसके सीने पर बने टैटू पर चल रहे थे, जिससे रुद्रांश का सीना थोड़ा लाल हो गया। जैसे ही वो वहां अपने दांत से बाइट करने वाली थी कि फिर से तेज बिजली कड़की और जैसे निया अपने होश में आई, वो 2 कदम रुद्रांश से दूर हो गई और भागकर अपने रूम की खिड़की जो बालकनी में खुलती थी उसके पास खड़ी होकर अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगी। बारिश की तेज आती बूंदें उसे भिगा रही थी। तभी रुद्रांश ने उसे पीछे से आते हुए अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान के पास अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोला, निया, आई लव यू। निया तो उसकी बात सुनकर जैसे जम ही गई। वो तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। निया को कुछ रिस्पॉन्स ना करता देख उसने निया को अपनी तरफ घुमाते हुए देखा तो निया आंखें बंद करते हुए रोए जा रही थी। रुद्रांश ने उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसके होंठों को चूम लिया। रुद्रांश के होंठों का स्पर्श होते ही निया के पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं।
निया के होंठ भी अब रुद्रांश के होठों को महसूस करके उसका साथ दे रहे थे। रुद्रांश ने निया को उसकी कमर से पकड़ते हुए उसे अपने और करीब कर लिया और उसे बेहद ही शिद्दत से चूमने लगा। निया और रुद्रांश एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि आज वो एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं। उनकी किस अब पहले से भी ज्यादा पैशनेट हो गई। जब निया की सांसें उखड़ने लगी तब कई रुद्रांश ने उसके होठों को आजाद किया। निया आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वहीं रुद्रांश उसे अपनी गहरी आंखों से देखे जा रहा था। निया जब अपने होश में आई तो उसने देखा रुद्रांश बस उसे ही देख रहा था। रुद्रांश ने निया के गालों को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा, तुम ठीक हो? निया ने उसकी तरफ देखकर हाँ में अपना सर हिला दिया और उसे देखकर शर्माते हुए उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। रुद्रांश के फोन की टॉर्च ओपन थी जिससे वो एक दूसरे को साफ साफ देख पा रहे थे। तभी निया के हाथ को पकड़ते हुए उसने अपने गले से लगा लिया और अपनी धीमी आवाज में उससे बोला, निया तुम मुझे मेरी जान से भी बढ़कर हो। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसकी बात सुन निया ने कुछ नहीं बोला और अपने आप में ही मुस्कुराती हुई उसके कंधे को जोर से दबा दिया। जहां बाहर तेज तूफान चल रहा था वहीं इस समय रुद्रांश और निया भी एक दूसरे में खोए हुए प्यार से एक दूसरे को गले लगाए हुए खड़े थे। ये आज पहली बार था जब कोई लड़का इस तरह निया के करीब आया था और वो भी इस बात को नहीं नकार पा रही थी कि वो रुद्रांश से प्यार करने लगी है। रुद्रांश के लिए उसके दिल में ये एहसास उस दिन ही पनप गए थे जब उसने उसे उन लड़कों से बचाया था। पहली बार कोई लड़का उसकी ढाल बना था। वहीं रुद्रांश तो निया को पाकर बहुत ही सुकून महसूस कर रहा था। वो तो इन पलों के लिए बरसों से तड़पा था। क्या है रुद्रांश की असलियत और क्या लिखा है इन दोनों के भविष्य में? क्या होगा जब रुद्रांश का सच आएगा निया के सामने? जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।